धूप से झुलसी हुई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। 4 चीजों से आपको मिल जाएगा एक नया निखार। प्राइवेट पार्ट्स भी अगर डार्क हो गए हैं तो आप ये लगा सकते हैं। जो चाहते हैं कि फॉर्मूला क्रीम जैसा रिजल्ट, तो वही जरूर इस्तेमाल करें। दांतों को भी चमकाने में आपकी मदद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में। बहुत मुश्किल से बोला है मैंने। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, या आजकल मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ आई है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड पाया जाता है, और ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, और ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे है आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड पाया जाता है हमारे स्ट्रॉबेरीज में, और इसका काम क्या होता है? फाइन लाइन को वैनिश करना और आपकी झुलसी हुई स्किन को सही करना, जिस सूरज से झुलस जाती है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप, मार्केट भरी पड़ी है स्ट्रॉबेरीज से, आप अपनी स्किन को एक नया निखार दें स्ट्रॉबेरी मास्क लगा के। सबसे पहले बता दूं, स्ट्रॉबेरी मास्क कौन नहीं लगा सकता है? स्ट्रॉबेरी मास्क वो नहीं लगा सकता जो स्ट्रॉबेरी खा नहीं सकता, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की हैं और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो गई तो वो नहीं इस्तेमाल करें। बाकी सब के लिए जो चाहते हैं कि फार्मूला क्रीम जैसा रिजल्ट, तो वही ज़रूर इस्तेमाल करें। जो मैं बता रही हूँ उस तरह तो ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने एक स्ट्रॉबेरी को पहले चॉप कर लिया, 1 से 2 मैं लूँगी। ठीक है, पहले तो स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप इसको फेंटा लगाएं। ऐसे ऐसे आपने इसको पूरा, इतनी प्यारी खुशबू है ना, मुझे स्ट्रॉबेरी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसको आप ब्लेंड कर लें। अच्छा, इसकी सीड्स जो होते हैं ना, वो बहुत टाइनी होते हैं, वो आपके स्क्रबिंग में काम आते हैं, उसको आप नहीं निकालें। अगर आपने इसमें वाटर कंटेंट ऐड नहीं करेंगे ना, तो ये आप बना के रख सकते हैं स्ट्रॉबेरी क्रीम की तरह, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, उसके लिए बहुत अच्छा है। और आप, जो आपके बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, उनके लिए तो आफ्टर सन थेरेपी बेहतरीन है। 1 चम्मच आपने इसमें दही ऐड किया, इसको फेंट लिया, अच्छी तरह फेंटें। ये मैं आपको बेहतरीन मास्क बनाना बता रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं अलग रख रही हूँ, ठीक है? आप भी इस तरह कीजिएगा लगाने से पहले, ताकि सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन को भी कोई नुकसान ना हो। ये देखिए, मैं लूँगी 1/4 टीस्पून शहद। इसमें मैं डालूँगी मीठे बादाम का तेल, 1/4 टीस्पून ही। ठीक है, जैतून या बादाम का तेल ऑप्शनल है, मैंने इसमें बादाम का तेल डाला है। और इस दोनों को मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए, मिक्स करने के बाद ये जो महलूल बनाया है, ये 1 चम्मच भर कर डालूंगी। 4 चीज़ों से आपको मिल जाएगा एक नया निखार। इन सबको मिक्स करूँगी। डार्क सर्कल्स, डार्क नकल्स, बच्चों के कोहनियाँ, वो भी जो आपके डार्क पार्ट्स हैं, और प्राइवेट पार्ट्स भी अगर डार्क हो गए हैं तो आप ये लगा सकते हैं। सही है? ये देखिए, ये आपकी स्किन में ना एक नया निखार पैदा करता है। देखिए, इसमें मैंने 2 चीज़ें शामिल नहीं की। पहले 2, आप इसको, अगर आपने एक दफ़ा मेहनत से बनाया तो आप इसको एयरटाइट जार में भरकर फ्रिज में रख लीजिए। इसमें जो चम्मच है उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी का अपना वाटर कंटेंट और दही का अपना, इसको मिक्स करके आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये लगाना कब है? ये रोज़ आप रात को लगाएं, नकल्स पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, बच्चों की गर्दन काली हो जाती है लगाएं। आप यकीन करें कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती है जिनका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है, उसमें से एक रेमेडी ये है। एक और स्ट्रॉबेरी से बहुत अच्छा दांत साफ़ करने के लिए बनता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी सन टैन को हटाता है, तो आपके दांतों को भी चमकाने में आपकी मदद करता है। 2 स्ट्रॉबेरी को मैश कर लिया है, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी खाने का सोडा 1/4 टीस्पून और इसमें मैं डालूंगी अदरक का जूस। अदरक को मैश करके ना इसके 2 से 3 कतरे। अदरक भी आपके दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सिर्फ 2 से 3 कतरे डालिए और कमाल देखिए। हफ्ते में 2 बार आप इसको एज अ टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए और कमाल देखिए। जैसे ये देखिए, इसके साथ आपने देखा ना एकदम से फूल गया है। इसी तरह ये आपके दांतों में जमा हुआ प्लाक को निकालने में आपकी मदद करेगा। ज़रूर कीजिएगा। धूप से झुलसी हुई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और झाइयाँ वगैरह जो मेरी बहनें किचन में काम करती हैं, हर वक्त किचन में जो गर्मी और तपिश, उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। इस्तेमाल कीजिएगा। पहले शुरू में आप इसको 5 मिनट के लिए लगाएं, फिर आधे घंटे तक लगा सकते हैं। लगाने के बाद अच्छी तरीके से मसाज करें, जज्ब होने दें, मसाज करें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आंख बंद है तो डार्क सर्कल्स पर भी आप आराम से लगा सकते हैं। एक और तरीका होता है, अक्सर आपने देखा भी होगा कि इसको स्लाइस करके ठंडा करके लगाते हैं। आप ठंडा करके पूरे फेस पे स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। या अगर आपके कोई जली हुई स्किन है, उस पर जली हुई स्किन से मतलब धूप से जली हुई स्किन है, डार्क हो गई, उस पर आप हल्का हल्का स्ट्रॉबेरी का मसाज कर सकते हैं। जब तक है तब तक कीजिए, वरना फिर आगे अल्लाह ताला और नेमत ले आएंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। स्ट्रॉबेरी का शेक भी बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं स्ट्रॉबेरी का शेक ऐसे बनाती हूँ, स्मूदी बनाती हूँ। मैं अगर एक किलो स्ट्रॉबेरी लेती हूँ ना, तो उसमें आधा किलो पानी बर्फ़ की शक्ल में जो है ना उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद फिर रूह अफ़ज़ा डालती हूँ। आप भी डालिएगा, कभी कभार अच्छा लगता है। नहीं तो आप रूह अफ़ज़ा नहीं डालना चाहें तो आप दही डाल सकते हैं 1 पाव के करीब। उसको जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो 1 पाव के करीब दही डालें। फिर उसमें कुटी हुई 7-8 बादाम कूट के उसको डालें और किशमिश मुट्ठी भर के भिगो दें, वो डालें, वो भी बहुत अच्छा बनता है रमज़ान में। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका तरीका बता दिया। बना लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है आपको भी पसंद आए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपके लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।